हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष तिवारी है। बेसिकली इंडस्ट्री में पिछले 16 ईयर से हूँ एंड आई हैव वर्कड विथ मल्टीनेशनल ब्रांड्स। अभी जो शेफ्स हैं, अभी जो कुलिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए फ्यूचर के लिए? मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बात करूँ तो आफ्टर इतने सारे कंट्रीज़ कुज़ीन सब देखने के बाद मुझे लगता है कि भी एक स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल हो जिन्होंने रिसेंटली अपनी करियर स्टार्ट किया है, उन्हें अडेप्टेबल बोलूँ तो मैं कि जैसी नई चीज़ें आ रही हैं आप उसके साथ खुद को एडजस्ट करो। एडजस्ट करना। ये एक ऐसा आपका फीचर है जो आपको मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक लेके जाएगा। स्पेशली जो कुलिनरी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि मुझे आईटी पे जाना है। अब आईटी पे कहाँ जाना है? एब्रॉड जाना है, इंडिया में करना है, या 5 स्टार में करना है, या मिचेलिन स्टार में, या रेस्टोरेंट में करना है? आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए उन्हें? अगर आपको मिशेलिन स्टार मिल रहा है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है आज के डेट में। एज एग्जीक्यूटिव शेफ़ क्रूज़ में शेफ़ आप काम कर चुके हो, तो थोड़ा सा बताइए आप कौन कौन सा आपने क्रूज़ में काम किया है। और इससे पहले कि मैं आपको पूछूं कि अप्लाई कैसे किया जाए, आप थोड़ा ये बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? मेक श्योर कि जो भी चैनल आप जिस पे जा रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन। क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से क्रूज़ इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ा है, सप्लाई भी बढ़ा है, तो थोड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको पता है लोग चीटिंग भी करते हैं। सो मेरे सोशल मीडिया में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि मैं शेफ़ से पूछने वाला हूँ, बट उससे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वेलकम टू IHCA। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो शेफ़, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दीजिए जिससे कि मेरी ऑडियंस को कुछ पता चल सके। श्योर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष तिवारी है। बेसिकली इंडस्ट्री में पिछले 16 ईयर से हूँ एंड आई हैव वर्कड विथ मल्टीनेशनल ब्रांड्स। मैंने मिडिल ईस्ट में काफ़ी समय बिताया है। आई हैव क्रूज़ लाइंस के साथ मैंने काफ़ी समय दिया है और रिसेंटली मैं कंसल्टेंसी स्पेस में भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। ओके। सो अगर कोई भी एस्पायरेंट हैं या फिर जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल रैंक टू द हाईएस्ट रैंक मैंने सब देखा है। ओके, ग्रेट शेफ़। सो कुछ शेफ़ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बिगनर से शुरू करते हैं या कुलिनरी स्टूडेंट से शुरू करते हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं। आज की जनरेशन चेंज हो चुकी है। आज की होटल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जैसे आपको भी पता होगा, हम अगर 2010 की बात करें, आपने जैसे कि बोला 16-17 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अराउंड 2010 के आसपास जो है उस समय होटल इंडस्ट्री चेंज थी। चाहे वो किचन के अंदर के एनवायरनमेंट की बात की जाए, चाहे इंग्रेडिएंट की बात की जाए, या मॉडर्न कुजिंग की बात की जाए, तो अभी काफ़ी चेंज आ चुका है। बिल्कुल। अभी जो शेफ़्स हैं, अभी जो कुलिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में क्या ऐसा होने वाला है कि उनको अभी से रेडी होना चाहिए? मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बात करूं तो आफ्टर इतने सारे कंट्रीज़ कुज़ीन सब देखने के बाद मुझे लगता है कि जो अभी फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, जो या तो होटल मैनेजमेंट परस्यू करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में अपने आप को किसी आगे पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो हमारा जो ये इंडस्ट्री है, जैसे आप मुझे बता रहे हैं या फिर मैंने भी देखा है कि बहुत रैपिडली चेंज होता है। ठीक है, हमारा जो कुकिंग टेक्निक्स पहले थे आज के समय में बिल्कुल बदल चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंटीग्रेशन हो गया है हमारे कुकिंग में। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल हो जिन्होंने रिसेंटली अपनी करियर स्टार्ट किया है, उन्हें अडेप्टेबल बोलूँ तो मैं कि जैसी नई चीज़ें आ रही हैं आप उसके साथ खुद को एडजस्ट करना। ये एक ऐसा आपका फीचर है जो आपको मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि आप अगर कहीं पे ये बोल के रुक जाते हो कि नहीं मैं जो जान रहा हूँ वही सही है, तो वहाँ पे वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो आप ओपन रहिए नई चीज़ों के लिए जो मार्केट में आ रही हैं, जो इंडस्ट्री में आ रही हैं। हमारे समय में, जैसे दीपक आपको भी याद होगा कि हमारे समय में गूगल या फिर यूट्यूब का इतना अप्रोच नहीं था, हम इतना नहीं सीख पाते, ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, और अभी के स्टूडेंट्स तो तुरंत गूगल पे जाते हैं, वो किसी भी रेसिपी को देख लेते हैं, वो किसी भी मिशेलिन इन्फ्लुएंस किचन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
तो आप अपने आप को सबसे पहले तो अवेलेबल बनाइए कि टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आपको आज के डेट में एआई है, तो आप उनसे भागो मत, आप उनके साथ चलना सीखो। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और आप अपने आप को खुद को अडेप्टेबल बनाओ। मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशनल या किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही एक हेल्पफुल क्राइटेरिया रहेगा। सही, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी बिल्कुल चीज़ है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं उसमें। डेफिनेटली। तो आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। शिव, अगला क्वेश्चन जो है ये स्पेशली जो culinary स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि मुझे आईटी पे जाना है। अब आईटी पे कहाँ जाना है? अब्रॉड जाना है, इंडिया में करना है, या 5 स्टार में करना है, या मिचेलिन स्टार में, या रेस्टोरेंट में करना है? आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए उन्हें? अगर आपको मिशेलिन स्टार मिल रहा है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है आज के डेट में। बट मुझे नहीं लगता कि मिशेलिन स्टार सबके लिए अप्रोचेबल है। तो आप किसी भी एक ऐसे ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन को देखो जो स्ट्रॉन्ग है, जिनका मार्केट में नाम अच्छा है, क्योंकि आप अगर वहाँ जाके काम करोगे तो आपको फाउंडेशन अच्छा मिलेगा, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, अच्छा। आप अच्छी चीज़ों को देख सीखने पाओगे। का मौका। हाँ, आज के डेट में ठीक है हमारा इंडिया का मार्केट इवॉल्व हो रहा है, बट मुझे लगता है कि हमारा जो मिडिल ईस्ट गल्फ का मार्केट है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स पे आ चुका है। Yeah. तो अगर आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको यूरोप में अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशली आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजेस भी या फिर जो फाउंडेशंस हैं वो समहाउ चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनके स्टूडेंट्स को और एक्सपोजर मिले। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करो। Yeah. तो आईटी के लिए गो फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नो डाउट। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है शेफ, ये भी काफ़ी कॉमन है और ये सबसे पुराना क्वेश्चन मैं कहूँगा मेरे सोशल मीडिया में जो मुझे पूछा जाता है, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है? जो इंडिया में काम कर रहे हैं उन्हें लगता है कि इंडियन में काम करना चाहिए, तंदूर में काम करना चाहिए, कईयों को चाइनीज़ में इंटरेस्ट होता है, और आज थोड़ा अपडेट हो चुका है तो कॉन्टिनेंटल फ्रेंच में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको क्या लगता है? अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ, वैसे तो देखिए सारा डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँगा। इनफैक्ट जो ये culinary वर्ल्ड है जिसमें हम इंडियन भी कर रहे हैं, क्वांटी भी कर रहे हैं, चाइनीज़ भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कुजीन्स कर रहे हैं, ये सब अपने स्तर पे बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे क्या पसंद है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेशनल कुजीन्स की तरफ चाहिए, क्वांटी की तरफ चाहिए। रीज़न बीइंग कि जिस तरह से लोगों का फूड हैबिट चेंज हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को एक्सपोज किया है सबके सामने, अब हम हैं कि जो हमारा कंफर्ट फूड होता है घर वाले खाने से, उससे हट के हम बर्गर की तरफ जा रहे हैं, हम पास्ता की तरफ जा रहे हैं, हम लोडेड फ्राइज़ की तरफ जा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा की तरफ जा रहे हैं। पिज़्ज़ा में भी आज के डेट में हेल्थ बेस्ड पिज़्ज़ा आ गया है, नेपोलिटन पिज़्ज़ा आ गया है, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा आ गया है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमें एडवांस बनाया है, हम अगर अपने जॉब के रिक्वायरमेंट को या जो हमारा इंटरेस्ट है उसको भी अपडेट करेंगे इंटरनेशनल कुजीन्स की तरफ, तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर चॉइस। और मेरा हमेशा से प्रेफरेंस वही रहा है। रेस्ट जैसा मैंने बोला कि ये एक पर्सनल चॉइस है और सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, शेफ ने जब अपना इंट्रो दिया था तो उस समय कहा था क्रूज़ में शेफ काम कर चुके हैं। सो एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ क्रूज़ में शेफ आप काम कर चुके हो, तो थोड़ा सा बताइए आप कौन कौन सा आपने क्रूज़ में काम किया है, और इससे पहले कि मैं आपको पूछूं कि अप्लाई कैसे किया जाए, आप थोड़ा ये बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर क्रूज़ लाइंस की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन आपने पूछा है ना, तो आप नॉर्मली कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं जो ऑथराइज्ड वेबसाइट होती है, आप डायरेक्टली उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप अपने क्रेडेंशियल, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करो और फिर आपको उधर से रिप्लाई आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी मैनिंग एजेंसीज होती हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। आज के डेट में मैंने देखा है कि नया एक ट्रेंड भी चालू है जहाँ पे कंपनीज जॉब फेयर लगाती हैं। एमएससी हो गई, वाइकिंग हो गया, डिज्नी हो गई, वर्जिन हो गया, ये जॉब फेयर कंडक्ट करते हैं। आप जॉब फेयर पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी कंसल्टेंसीज हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। बट पर्सनली मैं एक सलाह सभी एस्पायरेंट्स या जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट उनको देना चाहूँगा कि आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो थोड़ा सा आप उस पर होमवर्क करो। मेक श्योर कि जो भी चैनल आप जिस पे जा रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से क्रूज़ इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ा है, सप्लाई भी बढ़ा है, तो थोड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको पता है लोग चीटिंग भी करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा या जो भी प्रोफेशनल अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ वो अट्रैक्शन में मत जाओ, थोड़ा सा उस पर भी होमवर्क करो कि आप क्या चैनल यूज़ कर रहे हो। आपकी सेफ्टी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सही लिए। बात। जनरली अभी क्या है ना दीपक की लाइक पहले क्रूज लाइंस कम थे, एस्पायरेंट्स और एप्लीकेंट्स बहुत कम थे। बहुत। अभी एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गई, नई नई कंपनीज आ गई। पहले कार्निवल कॉर्पोरेशन हुआ करता था, आपका वाइकिंग था, वर्जिन था, अभी आज के डेट में एक्सप्लोरर जर्नी है, फोर सीजन्स आ गए, रिट्ज कार्ल्टन आ गया है, कमिंग ईयर्स में अमान आ रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उनका एक थोड़ा कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट भी आता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा आप होमवर्क कीजिए और प्रॉपर चैनल से जाइए, यू विल हैव अ सक्सेसफुल थिंग। श्योर। और शेफ अबाउट एलिजिबिलिटी आप क्या कहेंगे? कैसे अप्लाई किया जाए? जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो सिंस क्रूज लाइन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट करता है, ओके। तो आपको खुद को उससे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगा और बोलूँगा कि आप किसी 5 स्टार होटल से, चाहे इंडिया में ही पॉसिबल हो चाहे अब्रॉड में ही पॉसिबल, उससे आप ट्रेनिंग कीजिए, वहाँ कुछ समय के लिए जॉब कीजिए। क्योंकि आज के डेट में हर एक क्रूज लाइन्स का रिक्वायरमेंट है कि दे डोंट वांट टू टेक फ्रेशर्स वो बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज ले भी रही हैं, लेकिन अगर एक जनरल स्केल पे हम बात करें तो अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी एक अच्छे होटल में, किसी एक अच्छे ब्रांड में, या फिर आपने किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट ब्रांड्स में या एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम किया है, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी काफ़ी रहेगी। आपके पास डिप्लोमा ऑब्वियस है और डिग्री, ये दोनों के रिक्वायरमेंट्स पे चलती है। और मुझे लगता है कि कुलिनरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर आ रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट से हो जहाँ आपको वो फाउंडेशन मिल रहा है, तो आपके चांसेस, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे एक जॉब के पीछे अगर 100 स्टूडेंट है तो आपने कम से कम 50-60 स्टूडेंट को पार करके पहले ही आगे है, क्योंकि आपको एक बेस मिल चुका है। अगर आप एज अ शेफ अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने कुलिनरी किया हुआ है तो ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू होटल मैनेजमेंट। हाँ, करेक्ट, मुझे लगता है करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्योंकि कुलिनरी में क्या है ना कि किसी भी क्रूज लाइंस को आप अगर देखोगे तो जो कुलिनरी की मैनिंग होती है, जो नंबर ऑफ क्रू मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा होता है। क्योंकि किचन, आपको ही पता है, कुलिनरी जो स्पेस है वहाँ पे काम हमारा काफ़ी रहता है, तो डेफिनेटली कि वहाँ रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहती है। तो अगर आप वो डायरेक्शन लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे अप्लाई आप कर सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, अभी जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत पैशन होता है आगे बढ़ने का, फ्यूचर गोल उनका रहता है, एम रहता है। तो डैड मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शेफ़ अभी तो मैं हेल्पर में जाऊँगा, एज अ कॉमी स्टार्ट करूँगा, मेरे को एग्जीक्यूटिव बनने में कितना टाइम लगेगा? तो क्योंकि आप रह चुके हैं तो इसका कोई आंसर अगर आपके पास हो, कितने साल लगेंगे? आई मीन आपके सारे जो लिसनर्स हैं जो देखते हैं आपका चैनल, मैं एक ही चीज़ उन्हें बताऊंगा कि इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। डेफिनेटली। मैंने अपने करियर में कुछ लोगों को देखा है कि वो 15 साल में भी एग्जीक्यूटिव शेफ बन रहे हैं, कुछ 10 साल में भी बन रहे हैं, कुछ 25 साल में भी बन रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, ये एक आपका पर्सनल गोल है। राइट। ठीक है, और गोल रखना बहुत आसान है, आप कुछ भी गोल रख सकते हो, बट आप कितने कमिटेड हो, पूरा आप में डिसिप्लिन कितना है। आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया पैशन, पैशन को अगर आप डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करोगे तभी जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। मैंने भी बहुत बेस से स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि आप जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हो अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, जो चीज़ें मिल रही हो उनको सीखो। देखो, एग्जीक्यूटिव शेफ या फिर ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ या कॉर्पोरेट शेफ, ये एक आउटपुट है जो आपने इतने साल मेहनत की है उसका। तो आप मेहनत करने पे, नॉलेज गेन करने पे, जो नई टेक्निक्स डेवलप हो रही है उस पर आप ध्यान दो, रिजल्ट्स आपको अपने आप देगा। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको हमेशा चैलेंज करेगी, आपको उस चैलेंज के साथ खड़े रहना है। आप जितना चैलेंजेस अपने लाइफ में लोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं इस पे और कुछ बता पाऊंगा। सबसे बेस्ट आंसर है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। शेफ, जब हम फ्रेंच कुजीन में हम पढ़ाते हैं, हाइकरी के बारे में बात करते हैं या ब्रिगेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हम कॉमी लेवल से स्टार्ट करते हैं और एक्जी पे फिनिश करते हैं। बट जैसे कि शेफ ने बताया कॉर्पोरेट शेफ, तो शेफ एक्जी के साथ साथ कॉर्पोरेट शेफ भी रह चुके हैं। शेफ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कॉर्पोरेट शेफ क्या है? बेसिकली एग्जीक्यूटिव, अगर ब्रिगेडियर की हम बात करें तो आज के डेट में देखिए बहुत डाइल्यूट हो गई ये चीज़ें। हमारे समय में, या फिर अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो जो ब्रिगेड वर्ड आपने यूज़ किया, एक सिस्टम होता था कि हाँ ये पोजीशन है और आपको ये बढ़ते जाना है, स्केल करते जाना है।
आज की डेट में जैसे बिजनेस इवॉल्व हुआ है, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई हैं। बट फिर भी आपका सवाल के जवाब के लिए मैं बोलूँगा कि जो कॉर्पोरेट शेफ़ हो गया या जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ़ है या फिर मल्टी ब्रांड मल्टी यूनिट जो शेफ़ होते हैं, ये सारे पोजीशन है, ये कंपनी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बट आप एक बार जब एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पोजीशन से ऊपर जाते हो तो आप ऑपरेशन से बाहर निकल जाते हो। ऑपरेशन से बाहर निकल के मतलब है कि अब आपका सिंगल कंसर्न ये नहीं है कि मेरे एक पर्टिकुलर किचन में या एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है। आपका कंसर्न होता है कि अगर मैं एक बार में 4 या 5 रेस्टोरेंट हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 80 टू 90 क्रू मेंबर रिपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको कैसे लेके चल रहा हूँ, मैं बिजनेस को कैसे लेके चल रहा हूँ, मेरी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो कैसी जा रही है। और कॉस्टिंग भी नहीं, लाइक मैं बोलूँगा कि जो कॉस्टिंग पार्ट है वो सूशेफ तक या एग्जीक्यूटिव शेफ तक ठीक रहता है। एक हायर पोजीशन पे जाके आपके लिए वो कॉक्स हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें सिर्फ आपका फूड की कॉस्टिंग नहीं आती है। वो होता है कि आप जो ऑपरेट कर रहे हो रेस्टोरेंट, जिसमें आपका नैपकिन भी इन्वॉल्व है, आप अगर जो डिश वॉशिंग में लिक्विड डालते हो वो तक इन्वॉल्व है, वो एंटायर कॉस्ट को लेके मैं कहाँ तक जा रहा हूँ वो इन्वॉल्व है। तो बेसिकली एक कॉर्पोरेट शेफ का रोल मैं समझता हूँ कि इट्स अबाउट रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस को मैं कैसे रन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेशंस को मैं कैसे रन कर रहा हूँ, जो चैलेंजेस हर दिन किचन में आते हैं मैं उसको अपने एक्सपर्टीज से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका फोकस रेगुलर ऑपरेशन से उठ के आप उसको एक दूसरे लेवल पे देखते हो कि मैं इसको फॉरवर्ड कैसे लेके। तो ये रोल है किसी भी एक मल्टी यूनिट शेफ का या फिर ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ का बोलो या मैं कॉर्पोरेट शेफ का बोलूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप किसी ब्रांड के साथ हो तो अब ब्रांड को और बढ़ाना, पोर्टफोलियो में और न्यू कुजीन्स, न्यू स्ट्रक्चर ऐड करना, ये भी एक कॉर्पोरेट शेफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आई बिलीव कि है ये पोजीशन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, क्योंकि इसमें है कि आप सिर्फ एक आउटलेट के लिए नहीं, आपके पास जितने भी क्रू मेंबर है सबके लिए जिम्मेदार हो। और अगर आपको उस लेवल तक जाना है तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो। आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो हर एक चीज़ की, तभी आप वहाँ जाके खड़े रह सकते हो। डेफिनेटली। तो अब आपको पता चल गया होगी कॉमी के बाद आप क्या बनोगे और एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्री है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसको आप जितना एक्सप्लोर करना चाहे आप कर सकते हो। शेफ, थैंक यू सो मच इन सभी क्वेश्चंस के लिए। बट लास्ट में अपनी एडवाइस culinary स्टूडेंट्स के लिए और आने वाले फ्यूचर में जितनी भी जनरेशन इस होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा ये जो इंडस्ट्री है, जैसा अभी शेफ दीपक ने बताया कि बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं, बहुत सारे नेचर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट्स है, क्रूज़ लाइंस है, रिजॉर्ट्स हैं, करेक्ट। आज के डेट में देखोगे आप कि आप डेस्टिनेशन बेस्ड डाइनिंग भी चलता है, फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट। तो जिस तरह से इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा एडवाइस तो सबके लिए यही है कि आप अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करो। आप सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की कोशिश करो। आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आप अगर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप कल के डेट में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को रखोगे। आप जब भी इस इंडस्ट्री में आते हो तो एक ओपन माइंडेड के साथ, आपका दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए कि आप चीज़ों को सीख सको, ग्रास्प कर सको। अगर आपका एम है कि मैं आउट ऑफ इंडिया काम करूं, तो आपको एक और चीज़ सीखनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि लोग जब दूसरे लाइफ से आते हैं, दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे नेशनैलिटी से आते हैं, दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके साथ मिल के कैसे, जिसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो टीम वर्क, जिसको टीम वर्क का देखा जाता है। हाँ, टीम वर्क मे भी देखिए दीपक, हो सकता है कि मैं एक बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना कुक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ 10 लोग एक टीम में हैं और रेस्टोरेंट फुल है, मैं सबके साथ 10 लोगों के साथ काम नहीं कर सका हूँ, तो मेरा एक भी खाना नहीं निकलेगा, करेक्ट। तो टीम वर्क आप सीखिए, आप समझिए कि बाकी लोगों के साथ आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं और अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, लर्निंग के थ्रू। जैसा आप पॉडकास्ट बना रहे हो, आप एक सक्सेसफुल शेफ़ का पॉडकास्ट देखो। आई मीन दीपक, आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कर रहे हो। अगर आपके सराउंडिंग्स में कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट हैं, आप उनसे सीखो, वहाँ जाके कोर्सेज करो, वहाँ के फैकल्टी से आप सीखो, तो मुझे लगता है कि आप एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है और ये मैं
बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत पर्सनल मैसेज करके भी बोल चुका हूँ, कमेंट भी कर चुका हूँ कि बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो शेयर करूँगा आपसे कि मैं दुबई में था, तो एक वीडियो मैंने शेयर किया था। तो आपको पता है बाहर हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ें फ्रोज़न होती है। बिल्कुल बिल्कुल। निकाला, फ्राई किया और पिकअप। तो वहाँ पे मैंने एक रील बनाया था जो बहुत ज़्यादा वायरल किया था। तो मैंने सांभर दिखाया था, अच्छा। इडली सांभर। सो वो फ्रोजन था। ओके। और उसको देख के जो है बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि देखो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो पहले इंडिया में, 2-4 साल का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि इंडिया में बेसिक से बेसिक सिखाया जाता है। हाँ। बाहर जाके आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मशीनें मिल जाएंगी, वहाँ आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंडिया में हर चीज़ आपको हाथ से करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। आज के डेट में अभी भी मुझे लगता है कि हमारे जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी का जो कल्चर है वो अभी भी बेसिक्स में बहुत रूटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आप चाहे इंडिया से बाहर निकले या मैं चाहे इंडिया से बाहर निकला, हमारा फाउंडेशन यही है। हमारा फाउंडेशन इंडिया में स्ट्रांग रहा। हमें ऐसे शेफ्स मिले, हमें ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने हमारे बेसिक्स को बिल्कुल उससे, मैं बोलूँगा कि साथ साथ लेके चले कि हाँ आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके आज के डेट में हम उसको स्केल कर पाएँ। तो आपके जितने भी लिसनर्स हैं, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक्स को कभी मत छोड़िए। हो सकता है कि प्लेट्स में आप डॉट बनाना सीख लो, लेकिन वो जो डॉट्स आप बना रहे हो वो सॉस कैसे बनेगा, क्या वो उस खाने के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, आप जो बना रहे हो वो प्लेट में 10 मिनट रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेट तो गेस्ट के पास जाएगा। ये सब आप तभी सीख सकते हो जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग। और बेसिक सीखने के लिए मुझे लगता है कि इंडियन किचन से अच्छा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे घर में, हमारे प्रोफेशनल किचन में, हमारे जितने भी प्रोफेशनल शेफ्स हैं, हम सबका मैंने यही देखा है कि बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कारण आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े आप ऑर्गेनाइजेशन लोगे, सब में एक हायर पोजीशन पे वी एज इंडियन प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि हम उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच शेफ, आप आए। थैंक यू। आई होप आप दोबारा जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आने वाले इसके बाद, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं उनका भी जवाब दे सकूं। अगर किसी को मैं गाइड कर सकूं, किसी को मैं सक्सेसफुली कहीं लीड कर सकूं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक शेफ़ के लिए इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। Definitely. Thank you so much, Chef. Thank you very much. See you then. See you in the next video. Bye.